भारत के इतिहास और खास करके प्राचीन भारत के बौद्ध इतिहास को लेकर मूल भारतीयों को बहुत ही ज्यादा भ्रमित कर दिया गया है ताकि मूल भारतीयों को सत्य इतिहास का पता ही ना चल सके। इसके लिए ब्राह्मणों ने बौद्ध इतिहास की नकल और विकृतीकरण करने के साथ ही बौद्ध व्यक्तियों को ही ब्राह्मण बताकर उन्हें बौद्ध इतिहास में ही अलग अलग नामों और स्थानों में प्रत्यारोपित और प्रस्थापित करने का कार्य किया था। और यह कार्य ब्राह्मणों के साथ ही प्रच्छन्न बौद्ध बने ब्राह्मणों ने भी किया था। जैसे कि वाल्मीकि की दो अलग अलग कहानियां दो अलग अलग समय में बताई जाती है। एक कहानी में वाल्मीकि को भगवान राम के समकालीन यानी त्रेता युग में बताया जाता है, तो दूसरी कहानी में 185 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र शुंग के दरबार में राजकवि के तौर पर भी बताया जाता है। और ये दोनों ही बातें बौद्ध इतिहास की नकल ही है, जो कि इस प्रकार से है। बौद्ध सम्राट कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन अश्वघोष के कहने पर और वसुमित्र की अध्यक्षता में किया था। अश्वघोष एक महान बौद्ध दार्शनिक होने के साथ ही संस्कृत नाटक के जनक और एक महान कवि भी थे। अश्वघोष ने सुंदरानंद और बुद्ध चरित जैसे महाकाव्य लिखे थे, इसलिए ही उन्हें महाकवि भी कहा जाता है। और खास बात यह है कि अश्वघोष बौद्ध सम्राट कनिष्क के राजकवि भी थे। इसी बौद्ध इतिहास की नकल करके वाल्मीकि का चरित्र लिखा गया था। जैसे कि अश्वघोष सम्राट कनिष्क के दरबार में राजकवि थे, तो वाल्मीकि को भी पुष्यमित्र शुंग के दरबार में राजकवि ही बताया गया था। अश्वघोष और वसुमित्र के साथ सम्राट कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था, तो वाल्मीकि और पतंजलि के साथ पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। अश्वघोष ने संस्कृत में बुद्ध चरित लिखा था, तो वाल्मीकि ने भी संस्कृत में रामायण लिखी थी। अश्वघोष को महाकवि कहा जाता है, तो वाल्मीकि को भी महाकवि ही कहा जाता है। वाल्मीकि को महाकवि के साथ ही आदि कवि भी कहा जाता है। और आदि कवि क्यों कहा जाता है, यह बात हम आगे बताएंगे। महान बौद्ध कवि अश्वघोष के साथ वाल्मीकि की कहानियों की समानताओं को देखकर कोई भी यही कहेगा कि अश्वघोष को ही वाल्मीकि कहा गया होगा, मगर ऐसा नहीं है। वाल्मीकि तो कोई और ही थे। अश्वघोष के इतिहास की तो वाल्मीकि के चरित्रों को पूर्ण रूप देने के लिए बस नकल ही की गई थी। अब तक का खुलासा वाल्मीकि की उस कहानी का था जिसे पुष्यमित्र शुंग के दरबार में इम्प्लांट किया गया था। और यह काम 1943 यानी ही अंग्रेजों के समय में केदारनाथ पांडे, जिसे राहुल सांस्कृत्यायन भी कहा जाता है, उस प्रच्छन्न बौद्ध ने ही किया था। अब हम वाल्मीकि की उस कहानी के पीछे के सत्य इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे, जिसे भगवान राम के समकालीन बताया जाता है। और वह कहानी इस प्रकार से है। एक डाकू अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए लूटपाट करता था, जिसका नाम रत्नाकर बताया जाता है। कालांतर में वह नारद मुनि के संपर्क में आकर सन्मार्गीय ऋषि बन जाता है, जिसे वाल्मीकि कहा गया था। यह आपको एक बार ठीक से समझ लेना है कि जैसे पुष्यमित्र शुंग के समय में वाल्मीकि की कहानी लिखने के लिए अश्वघोष के इतिहास की नकल की गई थी, वैसे ही भगवान राम के समय के वाल्मीकि की कहानी लिखने के लिए एक नहीं बल्कि कई ऐतिहासिक कहानियों की नकल की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से दो कहानियां थी, एक डाकू की और दूसरी वैशाली के लिच्छवी बोधिसत्व की। कुछ विद्वान डाकू की कहानी को अंगुलीमाल के साथ जोड़ते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत बात है, क्योंकि अंगुलीमाल का मकसद 1000 हत्याएं करके अपने गुरु के पास वापस लौटना था, न कि लूटपाट करके अपने परिवार का पालन पोषण करना। बौद्ध इतिहास में ऐसी अनेक डाकुओं की कहानियां उपलब्ध है जिन्हें बुद्ध ने सन्मार्गी बनाया था। और रही बात उस डाकू का नाम रत्नाकर होने की, तो यह बात भी दो कहानियों को जोड़ तोड़ करके लिखी गई एक नई कहानी ही है। बौद्ध इतिहास में डाकू की कहानी एक अलग कहानी है और रत्नाकर और वाल्मीकि की एक अलग कहानी। रत्नाकर यानी ही वाल्मीकि की कहानी को ढूंढने के लिए हमें इस बौद्ध इतिहास को ठीक तरह से समझना होगा। बुद्ध के समय एक महान बोधिसत्व थे, जो कि वैशाली के लिच्छवी वंश से थे। लिच्छवी बोधिसत्व मुक्तिदायी कला के गुरु थे। बौद्ध सूत्रों के बीच उनकी शिक्षा एक उत्कृष्ट रूप में तराशे गए हीरे की तरह थी। इस लिच्छवी बोधिसत्व द्वारा लिखे गए एक महत्वपूर्ण सूत्र में रत्नाकर नाम से वैशाली में रहने वाले एक गृहस्थ का प्रतीकात्मक रूप से वर्णन किया गया था। साथ ही उनके सूत्र में एक बोधिसत्व संदेश वाहक भी थे। वैशाली के लिच्छवी बोधिसत्व द्वारा लिखे गए उस सूत्र का नाम विमल कीर्ति सूत्र था और वह लिच्छवी बोधिसत्व स्वयं
विमल कीर्ति ही थे। विमल कीर्ति ने विमल कीर्ति सूत्र में खुद को ही रत्नाकर इस प्रतीकात्मक नाम के साथ पेश किया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे दशरथ जातक कथा में बुद्ध ने खुद को राम इस प्रतीकात्मक नाम के साथ पेश किया था। इस बुद्ध इतिहास से यह बात बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाती है कि विमल कीर्ति सूत्र के बोधिसत्व संदेशवाहक ही डाकू को सन्मार्गी बनाने वाले नारद मुनि थे, क्योंकि नारद मुनि को ही संदेशवाहक कहा जाता था। डाकू का रत्नाकर यह नाम विमल कीर्ति सूत्र में विमल कीर्ति के प्रतीकात्मक रूप रत्नाकर से लिया गया नाम ही है, और वाल्मीकि के भगवान राम के समकालीन होने का सही अर्थ विमल कीर्ति का भगवान बुद्ध के समकालीन होना ही है। इन सभी ऐतिहासिक बातों से यह सिद्ध हो जाता है कि बोधिसत्व विमल कीर्ति को ही वाल्मीकि कहा गया था। इस बात को सिद्ध करने के लिए और भी दो आधार उपलब्ध हैं। पहला यह है कि डाकू रत्नाकर को राम राम बोलना नहीं आता था, तो वह मरा मरा बोलता था, और तेजी से मरा मरा बोलने पर वह राम राम बोलना सीख गया था। इस कहानी के पीछे का सत्य आधार यह है कि विमल कीर्ति इस शब्द में आखिरी के दो अक्षर रति का उच्चारण करने में कठिनाई होती थी, इसलिए ही रति को हटाकर विमल की ही रखा गया था, और विमल की को तेजी से उच्चारने के बाद वह वाल्मीकि के सादृश्य ही बन जाता है। और दूसरा आधार यह है कि बुद्ध महाभिषक थे, और इसलिए ही उनके बोधिसत्वों को भिषक कहा जाता था। भिषक इस शब्द में जैसे हेरफेर करके भिषक का भिक्षु कर दिया गया था, बिल्कुल वैसे ही विमल की इस शब्द में हेरफेर करके विमल की का ही वाल्मीकि कर दिया गया था। इस तरह से बोधिसत्व विमल कीर्ति और बौद्ध महाकवि अशोक घोष के इतिहास और अन्य बौद्ध इतिहास को भी एकत्रित और जोड़तोड़ करने के साथ ही विकृत करके वाल्मीकि की कहानी का निर्माण किया गया था। अशोक घोष महाकवि थे क्योंकि उन्होंने बुद्ध चरित लिखा था, तो विमल कीर्ति आदि कवि थे क्योंकि उन्होंने अशोक घोष के ही बहुत पहले विमल कीर्ति सूत्र की रचना की थी। और यही कारण है कि अशोक घोष और विमल कीर्ति के इतिहास का मिला जुला और प्रतीकात्मक रूप होने की वजह से ही वाल्मीकि को महाकवि के साथ ही आदि कवि भी कहा गया था। इन सभी बातों से यह साबित हो जाता है कि वाल्मीकि यह नाम बोधिसत्व विमल कीर्ति का ही विकृत किया गया रूप है। विमल कीर्ति लिच्छवी वंश से थे और लिच्छवी बौद्ध थे, इसलिए ही खुद को वाल्मीकि जाति कहने वाले सभी लोगों ने विकृत किए गए वाल्मीकि इस नाम की जगह पर अपने सत्य और ऐतिहासिक नाम विमल कीर्ति को अपनाकर फिर से अपने असली और सत्य धर्म यानी ही बौद्ध धर्म में घर वापसी करनी चाहिए। नथी में शरणन अय्या, बुद्धो में शरणन वरण, वाल्मीकि बोधिसत्व विमल कीर्ति ही है।